श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, कल 2024 का पहला दिन यानी कि सोमवार का दिन है और इस दिन है पंचमी की बहुत ही पवित्र तिथि। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी आप सारे व्रत कर चुके हो, सारे उपाय कर चुके हो, लेकिन आपकी ऐसी कोई भी विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आप कई महीनों से या फिर कई सालों से महादेव से अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण ही नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी का यह एक बूंद घी वाला उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण कर देगा। यदि आप अपने व्यापार को अच्छे से चलाना चाह रहे हैं, या फिर आप अपनी नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, या फिर यदि आप विवाह के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, या फिर यदि आप धन प्राप्ति के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आप किसी कोई भी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो यह उपाय करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस दिन बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है और यह शुभ योग लगभग 152 वर्षों के बाद बना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। देखिए, उपाय को बताने से पहले आपको एक प्रश्न का उत्तर बताना है कि महाभारत में श्री अर्जुन जी के सारथी कौन थे। आपके ऑप्शन है बलराम जी या फिर श्री कृष्ण जी। जो भी आपको उचित लगे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र ध्यान रखना है कि खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको मात्र 2 से 4 बूंद ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, लोटा आपको तांबे का लेना है और इसके अंदर जो जल है वो आपको अपने किचन से ही लेना है। फिर सबसे अंत में आपको ले लेना होगा लाल चंदन। यदि आपके पास लाल चंदन उपलब्ध नहीं है तो फिर आपको 1 से 2 बूंद घी ले लेना है। अब देखिए, सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप इस सोमवार की पंचमी की तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो बेलपत्र हैं, बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में आपको चिकनी साइड पर शहद लगा देना है। आपको अपने सीधे हाथ यानी कि चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उससे आपको शहद का लेपन कर देना है। अब देखिए, इसके बाद बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं, उस डंडी पर आपको जो आप 1 से 2 बूंद घी लेकर के आए हैं उसे लगा देना है। सामने आपको एक गोल घेरे के रूप में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी डंडी पर आपको यह घी लगाना है। देखिए, आप जो घी लेकर के आए हैं उसे आपको अपनी अनामिका उंगली से इसी डंडी पर लगा देना है और यह जो बेलपत्र है इसे आपको अपनी हथेली पर ले करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग पर जब भी आप इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे तब आपको अपनी हथेली को हटाना नहीं है। ध्यान रखें, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करनी है। अब देखिए, शिवलिंग पर अपनी हथेली को रख करके आपकी जो भी मनोकामना अधूरी है, जो परिपूर्ण नहीं हो पाई है, उन्हें परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद आपको अपनी हथेली को बेलपत्र के ऊपर से हटा लेनी है। अब आपके पास अंत में जो 1 लोटा शुद्ध जल बचा हुआ है उसे आपको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है, या फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। फिर जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा झेल लेना है और इस जल को आपको अपने दोनों आंखों पर यानी कि दोनों ही नेत्रों पर लगा लेना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम बेलपत्र से कोई भी उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमारी मनोकामना को बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करते हैं। चूँकि बेलपत्र जो है माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए यह महादेव को बहुत ही अधिक शीघ्रता से प्रसन्न कर देता है। इसीलिए हमें यह बेलपत्र वाला उपाय 3 या फिर 5 सोमवार करना चाहिए।
पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने के बाद हमारी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसे हमारे महादेव परिपूर्ण न कर सकें। चाहे जितनी भी बड़ी मनोकामना हो वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों यह उपाय आपको अपनी मनोकामना की परिपूर्ति के लिए जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र आधे से भी आधे चम्मच की घी की ज़रूरत पड़ेगी। घी यदि आपको कहीं से भी उपलब्ध हो जाता है तो आपको शुद्ध घी ले लेना है और मात्र इस घी को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय इतना अचूक है कि यह आपकी बीमारी को भी समाप्त करेगा, आपके घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों को समाप्त करेगा, सुख समृद्धि मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएगा और अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा हो चुका है तो उसे भी समाप्त करेगा। यानी कि यह एक बूंद घी वाला उपाय आपके जीवन की इन सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। देखिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इस उपाय को सोमवार के दिन करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होगा। देखिए इस उपाय को यदि आप प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि ये जो 1.5 घंटे का समय होता है इसे ही प्रदोष काल का समय कहते हैं। अगर इस समय में आपको समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए प्रदोष काल के समय में शिवलिंग में महादेव का निवास होता है, इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि यह उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है। देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो घी लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली उसमें थोड़ा सा लेना है और इसी उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छे से घी का लेपन कर देना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जैसे घी लगाया जा रहा है वैसे ही आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन करना है। देखिए यदि आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो शिवलिंग पर जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं सांप की आकृति में यह लाइन होती है, तो इसी स्थान पर आपको घी का लेपन करना है। फिर महादेव से आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर यह उंगली का जो घी है इसे आपको कहीं भी पहुँचना नहीं है। यानी कि इस उंगली के घी को आपको साफ नहीं करना है और ऐसे ही आपको अपने घर आ जाना है। अब आपके घर का जो मुख्य द्वार है, मेन गेट होता है, उसी पर आपको जो आप घी लेकर के आए थे अपनी उंगली में उसी से एक बिंदी लगा देनी है। और यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण कर लेना है और अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आप मात्र 3 से 5 सोमवार इस उपाय को करके देख लेना और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो भी समस्या चल रही होगी वह निश्चित ही जीवन से समाप्त होगी। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ खास और विशेष उपाय। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।